नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, और आज उस टॉपिक की लास्ट क्लास है और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अपना क्वेश्चन है कि यदि x का 90% 315 किलोमीटर है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों चेक करते हैं। कह रहा है कि x का, तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया जिसके साथ में का या से होता है उसको अपन गुणा भी बोलते हैं, और अगर प्रतिशत दे रखा है तो का या से है तो वो क्या आती है, भाग में। ठीक है, तो देखिए x का यानी कि x, और देखिए का मतलब क्या होता है, गुणा, तो गुणा 90%, तो 90, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100। क्या आ जाएगा, 100 बराबर कितना कह रहा है, 315। कितना कह रहा है, 315। तो क्या वैल्यू पूछी, x की वैल्यू पूछी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए x बराबर हो जाएगा 315 इंटू, अब 90/100 ये है, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा 100/90। कितना हो जाएगा, 100/90। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब 9 का भाग 315 में कितनी बार जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, शेष कितना बचा 4, 9 पंजे 45, तो कितना हो जाएगा 35 इंटू 10 बराबर कितना आ जाएगा 350 किलोमीटर। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350 किलोमीटर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ कि यदि x का जो मान है वो 90%, तो 315 किलोमीटर है, तो x का मान क्या होगा। यानी कि वो कह रहा है कि x का जो 90% है, का मतलब होता है गुणा, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 100 बराबर कितना है 315। 90/100 उधर जाएगा तो हो जाएगा 100/90, 0 से 0 कट हो गया। 9 का भाग 315 में 35 बार, ठीक है, इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 350। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी फैक्ट्री में 30% महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 240 अधिक है, तो फैक्ट्री में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों, अधिक या कम हमेशा अंतर को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं कितनी है, फैक्ट्री में महिलाएं हैं 30%। कितनी है, 30%। तो पुरुष कितने हो जाएंगे, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे 70%। कितने हो जाएंगे, 70%। सॉरी, ये एम तो हो जाएगी वुमेन, यानी कि महिलाएं डब्लू, और पुरुष है जो हो जाएगा एम। ठीक है, तो वुमेन है वो 30%, महिलाएं 30%, तो पुरुष कितने हो जाएंगे 70%। अब वो कह रहा है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 240 ज़्यादा है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर अपने आ रहा है 40% का। कितना आ रहा है, 40%। और क्वेश्चन में दे रहा है अंतर कितना है, 240 का। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 240/40। 1 0 से 1 0 गया, 4 का भाग 24 में कितनी बार, 6 बार। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% हो जाएगा 6 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा 600। तो श्रमिकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 600। यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी है, जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ कि एक फैक्ट्री में 30% महिलाएं हैं तथा पुरुषों की जो संख्या है वो महिलाओं की संख्याओं से 240 ज़्यादा है, तो उस फैक्ट्री में कुल कितनी श्रमिक है। तो जब महिलाएं 30% है तो पुरुष कितना हो जाएगा, 100 में से 30 गया 70%, तो 70% पुरुष 30% महिलाएं, और वो कह रहा है कि जो पुरुषों की संख्या है वो महिलाओं से 240 ज़्यादा है, तो 240 है वो उसके अंतर को दर्शाता है। तो इन 30 और 70 का जो अंतर है वो 40% है, और क्वेश्चन में दे रहा है 240, तो 40% है वो 240 के बराबर, तो 1% है वो
6 के बराबर हो जाएगा, तो 100% है वो 100 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा 600। तो श्रमिकों की संख्या कितनी आ जाएगी 600। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मोहन की आयु रमन की आयु से 25% अधिक है, सॉरी, यदि मोहन की आय रमन की आय से 25% अधिक है तो रमन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो अपन इसको करते हैं, एक तरफ ले लिया M यानी मोहन और R यानी रमन। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मोहन की आय रमन की आय से 25% ज्यादा है तो अपन क्या करते हैं, रमन की आय को कितना मान लेते हैं 100%। ठीक है, तो मोहन की आय कितनी हो जाएगी 125, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि जो मोहन की आय है वो रमन से 25% ज्यादा है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रमन की जो आय है मोहन की आय से कितनी कम है। तो आप पहले ही बताया कि कमी हमेशा किसको दर्शाता है, अधिक को। कमी हमेशा किसको दर्शाता है, अधिक को। ठीक है, तो इन दोनों में अधिक क्या है 125। अब कम कितना है, मतलब रमन की आय मोहन की आय से कितने कम है 25 कम है, और ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इंटू 100। ठीक है, अब 25 का भाग मतलब 125 से कितनी बार कटेगा 5 बार। ठीक है, और ये जो 5 है वो 100 से कितनी बार कटेगा 20 बार। तो इसकी आय कितनी आ जाएगी 20%। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सी है जो सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मोहन की आय है वो रमन की आय से 25% ज्यादा है, तो अपन ने रमन की आय को 100 मान लिया, मोहन की आय को 125 बता दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो रमन की आय है मोहन की आय से कितना कम है, तो कमी हमेशा अधिक को दर्शाता है और अधिक हमेशा कमी को दर्शाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कमी कह रहा है तो कमी हमेशा अधिक पर होगी, तो क्या हो जाएगा 125 पर, और कितने की कमी है 25 की कमी, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो इंटू 100। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया 20%। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़े कि उसका जो खर्च है वो क्या रहे, यथावत रहे। क्या रहे, यथावत। तो दोस्तों चेक करते हैं कि माना अपन ने चीनी का जो मूल्य है वो वर्तमान मूल्य कितना है 100 रुपये है। ठीक है, अब इस 100 पर 25% की क्या कर दी वृद्धि, यानी कि वो 100 से कितनी होगी 125। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़े कि उसका जो मूल्य है वो क्या रहे, वो जो 100 है वो का वो ही रहे। तो कमी हमेशा किस पर होगी, अधिक पर, अभी बताया। ठीक है, तो कमी हमेशा अधिक पर, तो अधिक क्या है 125। अब कितने की कमी करनी पड़ेगी 125 से 100 में कितने की कमी 25 की कमी। ठीक है, और अब अपन को ज्ञात क्या करना है प्रतिशत, तो गुणा किससे करेंगे 100 से। ठीक है, अब 25 का भाग 125 में कितनी बार 5 बार। ठीक है, अब 5 100 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, तो 20% की करनी क्या पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। जैसे कि माना कि जो चीनी का जो वर्तमान मूल्य है वो कितना है 100 रुपये, अब 25 की वृद्धि कर दी तो 100 से कितना हो गया 125। अब उसको कितने की कमी करनी है, मतलब 125 से वापस 100 में लाना है, तो 25 की कमी, और कमी हमेशा किस पर होगी अधिक पर, तो 25/125, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 20, यानी कि आंसर क्या राइट हो जाएगा, आंसर ए है, बी है जो अपन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाए तथा व्यय 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो आय होती है वो खर्च प्लस बचत दोनों होती है। यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो आय बराबर होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। क्या होता है खर्च प्लस बचत। अब वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है, तो अपन ने कह दिया कि जो व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है 100 रुपये है। ठीक है, अब 100 में से वो क्या करता है 20 रुपये, तो वो क्या करता है बचत करता है, तो वो खर्च कितना करता है 80 खर्च करता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि
उसकी आय 20% बढ़ जाए, यानी कि उसकी जो आय है वो 100 से 20% बढ़ जाए, मतलब उसकी आय कितनी हो जाए, 120 रुपये हो जाए, तो उसका जो खर्च है, जो उसका खर्च है, व्यय है, वो क्या होता है, 10% बढ़ जाता है। तो 80 का 10% कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8 रुपये, यानी कि उसका जो खर्च है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 88 रुपये हो जाएगा। जब उसका 120 में से 88 रुपये उसका खर्च होता है तो उसकी बचत कितनी होगी, जब 88 रुपये खर्च है तो 120 में से 88 घटाओ, 0 10 में से 8 गया 2, और 11 में से 8 गए 2, कितना, 22, यानी कि उसकी बचत कितनी है, 22 है। 8 2 10 10 11 सॉरी 32, बचत उसकी कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए पहले बचत कितनी थी, 20 रुपये, अब उसकी बचत कितनी हुई, 32 रुपये। तो आपको पहले ही बताया वृद्धि हमेशा किस पर होती है, कमी पर। किस पर, कमी पर। तो कमी कितनी है, 20 की। ठीक है, अब वृद्धि कितनी हुई, 12 रुपये की वृद्धि हुई। ठीक है, अब बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, अपन को ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 छंग 12, 6 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। तो इसकी कितने की वृद्धि हुई, 60% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अपन का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर है, जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूं, एक बार वापस बता देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो व्यक्ति की जो आय है वो 20% बचाता है। ठीक है, और यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाए तथा व्यय 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अपन को यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होगा कि आय होती है वो हमेशा खर्च प्लस बचत होता है। ठीक है, अब जैसे कि अपन कहते हैं कि इस व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है, 100 रुपये है। कितनी है, 100 रुपये है। अब उस 100 में से 20% तो क्या करता है, बचत करता है। बचत कितनी करता है, 20। तो वो खर्च कितनी करता है, 100 में से 20 बचत करता है, तो 80 रुपये क्या करता है, खर्च करता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, यानी कि 100 से उसकी आय कितनी हो जाए, 120, यानी कि 100 का जो 20% होता है वो कितना होता है, 20 होता है, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 120। तब वो कह रहा है कि जो उसका खर्च है वो क्या होता है, 10% बढ़ जाता है। तो ये जो खर्च है पहले 80 था, इसका 10% बढ़ गया। ठीक है, तो 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है। तो 80 से 8 बढ़ गया, कितना हो गया, 88। 88 हो गया। अब जो आय 120 थी, 88 रुपये खर्च करता है, तो बचत कितने करता है, तो 120 में से 88 गया, पीछे कितना रहा, 32। तो 32 रुपये वो क्या करता है, बचत करता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उसकी बचत है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों पहले बचत 20 रुपये की थी, अब बचत 32 रुपये की है, 12 रुपये की वृद्धि होगी। वृद्धि हमेशा किस पर होगी, कमी पर होगी। तो 12 की वृद्धि, कमी क्या है, 20। ठीक है, इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है, 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 का भाग 12 में 6 बार, 6 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 60%। यानी कि उसकी जो बचत में वृद्धि है वो कितने की होगी, 60% की क्या होगी, वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि तथा कुछ समय बाद वेतन में पुनः 10% की वृद्धि हो गई तो वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो देखते हैं कि माना कि एक व्यक्ति का जो वेतन है वो कितना है, 100 रुपये। कितना है, 100 रुपये। ठीक है, अब 100 पर 10 की वृद्धि, किसकी, 10 की वृद्धि, तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो कितनी हो गई, 110 रुपये। ठीक है, अब बाद में पुनः 10% की वृद्धि हो जाती है। जो ये 110 रुपये वेतन है, इस पर फिर एक बार 10 रुपये की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 110 का 10% कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। तो 110 से उसकी इनकम कितनी हो जाती है, 121 हो जाती है। ठीक है, तब
उसकी आय में, उसके वेतन में कितने की वृद्धि या कमी हुई, तो 100 से 121 पर कितने की वृद्धि हुई, यानी कि 21% की क्या है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, 21% की वृद्धि। अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको वापस देख लेते हैं, एक और तरीके से चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि क्रम रूप से, मतलब क्रमबद्ध इसकी जो आय की है वो वृद्धि हो रही है। पहले में 10% की वृद्धि, यानी कि 100 पर 10 की वृद्धि 110 बट्टा 100 इंटू दूसरी बार में फिर 10% की वृद्धि, यानी कि 110 बट्टा 100। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो और ये 2 जीरो आपस में क्या हो गए, कट हो गए, तो कितना आ गया, 121 बट्टा 100। कितना आ गया, 121 बट्टा 100। तो 100 से 121 यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 640 रुपये में 8 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है, तो गेहूं का बढ़ने से पूर्व दाम क्या था। तो यहाँ पर देखिए गेहूं के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो 25% की वृद्धि हुई, तो मूल्य में वृद्धि कितनी हुई, मूल्य में वृद्धि। ठीक है, अब मूल्य में वृद्धि कितनी हुई, तो देखिए 640 रुपये थे। ठीक है, अब इस पर कितने की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि। ठीक है, बट्टा 100। ठीक है, तो 25 चौक 100, 25 100 में 4 बार कट गया, 4 का भाग 640 में 160 बार, कितनी बार, 160 बार। ठीक है, तो मूल्य में वृद्धि कितनी हुई, 160 रुपये की वृद्धि हो गई। पहले जो मूल्य था उससे 160 रुपये की वृद्धि हो गई। अब अपन को देखना है कि जो वर्तमान मूल्य है वो कितना है। जो वर्तमान मूल्य है, वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा, जैसे 160 रुपये की वृद्धि हुई, अब वो 160 रुपये में कितने किलोग्राम कम गेहूं खरीद पाता है, मतलब वो 8 किलोग्राम कम गेहूं खरीद पाता है। तो 8 का भाग 160 में कितनी बार, 20 बार, यानी कि जो वर्तमान मूल्य है 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। कितना है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, अब अपन को ज्ञात करना है जो मूल्य बढ़ने से पूर्व जो उसका मूल्य था वो क्या था। तो देखिए 100 से 25 की वृद्धि, यानी कि 125% की वृद्धि वो किस पर है, 20 पर है। किस पर, 20 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। ठीक है, तो 1% की वृद्धि किसके बराबर आ जाएगी, 20 बट्टा 125। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 और 25 पंजे 125, 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 और 25 पंजे 125। तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, 100% आ जाएगा 4 बट्टा 25 इंटू 100। तो ये 25 100 से कितनी बार कट गया, 4 बार। तो 4 इंटू 4 बराबर कितना आ जाएगा, 16। 4 इंटू 4 बराबर कितना आ जाएगा, 16 रुपये प्रति किलोग्राम। मूल्य वृद्धि से जो पूर्व जो मूल्य था वो कितना था, 16 रुपये प्रति किलोग्राम। अपना आंसर हो जाएगा बी आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार वापस समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। थोड़ा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, वापस इसको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 640 रुपये में 8 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है। तो दोस्तों देखिए कि मूल्य में जो वृद्धि है वो कितनी वृद्धि हुई, जो पहले जो मूल्य था उसके बाद में उसके मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि हुई। तो देखिए 640 रुपये में वो कम खरीद पाता है, मतलब 640 रुपये में वो कम खरीद पाता है, मतलब 640 रुपये से
25% की वृद्धि हो जाती है। कितनी? 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 25 है जो 100 से 4 बार कट गया, 4 का भाग 640 में 160 बार, यानी कि जो मूल्य में वृद्धि हुई है वो 160 रुपये की वृद्धि हो गई। मतलब उसका जो मूल्य पहले था 100 रुपये मान लो, और अब जो मूल्य कितना हो गया 260 रुपये, यानी कि 160 रुपये की वृद्धि होगी। अब वो 160 रुपये की वृद्धि हुई तो वृद्धि होने पर उसका मूल्य कितना है किलो पर, तो वो चेक कर लेते हैं कि देखिए 160 रुपये की वृद्धि होगी। अब वो 160 रुपये की वृद्धि होने पर कितने किलोग्राम कम खरीद पाता है, मतलब अपन कहते हैं 8 किलोग्राम वो गेहूँ कम खरीद पाता है, तो उसका जो वर्तमान मूल्य है वो 8 का भाग 160 में कितनी बार? 20 बार, यानी कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ये इसका क्या आ गया? वर्तमान मूल्य आ गया। अब अपन को मूल्य बढ़ने से पहले का मूल्य अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 25% की वृद्धि, यानी कि 125% की वृद्धि किस पर? 20 रुपये पर। ठीक है, क्योंकि जो मूल्य में वृद्धि हुई किलो पर वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो 125% की वृद्धि 20 पर, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 20/125। ठीक है, तो ये 20/125 5 से कट गया, 5 चौक 20 और 125 5 बार। ठीक है, सॉरी 25 बार। कितनी बार? 25 बार। तो 1% 4/125 के बराबर, तो 100% किसके बराबर आ जाएगा? 100% आ जाएगा 4/125 इंटू 100। तो 25 का भाग 100 में 4 बार, और 4 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो 16 रुपये प्रति किलोग्राम क्या आ जाएगा? मूल्य में वृद्धि होने से पूर्व का दाम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए अपन कह देते हैं कि आयत की जो लंबाई है, अपन पहले कह लेते हैं 100 रुपये, सॉरी 100 है। ठीक है, लंबाई है वो 100 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि, तो 100 पर 10 की वृद्धि। ठीक है, कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110। 10 की वृद्धि 110। अब वो कह रहा है कि चौड़ाई में 10 की कमी, मतलब 110 पर 10% की कमी। ठीक है, 110 पर 10% की कमी, तो 110 का 10% कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब 110 पर 10% की कमी यानी कि 11, तो 110 में से 11 गया तो कितना रह जाएगा? 99। कितना? 99। ठीक है, तो अब इसमें कितने की कमी या वृद्धि हुई? तो क्षेत्रफल में 1% की क्या हो गई? कमी हो गई। 1% की क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, क्या हो गई? 1% की कमी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। एक बार वापस समझा देता हूं, दूसरे तरीके से समझा देता हूं। जैसे कि कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि। ठीक है, तो सबसे पहले 10% की वृद्धि 100 पर कितना हो जाएगा? 110/100। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 10% की कमी किस में हो रही है? चौड़ाई में। तो 100 पर 10 की कमी 90/100। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना आ गया? 11 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 99 और बट्टा 100। तो 100 से 99 यानी कि 1 की कमी हो रही है, यानी कि 1% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो अपन का आंसर क्या था? ये है जो वो क्या था? सही आंसर था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 27% अंक प्राप्त करके 12 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तथा इसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 37% अंक प्राप्त करके 18 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके सामने
दो व्यक्तियों की बात हो रही है, यानी कि दो बच्चों की बात हो रही है। तो पहला जो बच्चा है उसको अपन मान लेते हैं ए। क्या मान लिया? ए। ठीक है, तो जो ए है वो क्या कर रहा है, 27% अंक लाकर 12 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 37% अंक लाकर 18 अंकों से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो फेल और पास है ये दोनों चीज़ें क्या है, अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जब एक पास और दूसरा भी पास है तब तो आपको दोनों को क्या करना होगा, माइनस। क्या करना होगा? माइनस। जब एक फेल है दूसरा भी फेल है तब भी आपको करना होगा माइनस। जब एक पास है और दूसरा फेल है तब आपको करना होगा प्लस। जब एक फेल है और दूसरा पास है तब भी आपको करना होगा प्लस। इन चारों चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और प्रतिशत वाली वैल्यू है जो तो हमेशा क्या होगी, माइनस होगी। तो अपन के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपन के क्वेश्चन में एक फेल है और दूसरा क्या है, पास है। तो अपन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और जो प्रतिशत वाली वैल्यू है उसको तो अपन को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए 27 और 37 का अंतर कितना है, 10%। और ये 12 और 18 ये कितना हो जाएगा, 30। क्योंकि एक फेल और एक पास है तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये 10% है वो किसके बराबर है, 30 के बराबर है। 10% 30 के बराबर, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 30/10 बराबर कितना, 3। तो 100% किसके बराबर हो जाएंगे, 3 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 300। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 300 विद्यार्थी होंगे। सॉरी, कुल उसका जो पूर्णांक है वो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। एक बार वापस समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, एक बार वापस समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें दे रखी है, दो विद्यार्थियों के बारे में बात की जा रही है। पहला विद्यार्थी है जो 27% अंक लेके आता है। पहला जो विद्यार्थी है वो 27% अंक लेकर आता है। ठीक है, और 12 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो विद्यार्थी है वो क्या करता है, 37% अंक लेकर आता है और 18 अंकों से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों, एक फेल है और एक पास है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। कितना हो जाएगा, 30। और दोनों प्रतिशत वाली जो वैल्यू होती है वो आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कितना आ जाएगा, 10%। तो 10% किसके बराबर होगा, 30 के बराबर। 1% किसके बराबर होगा, 30/10 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 3 × 100 बराबर 300। तो एग्जाम का पूर्णांक है वो कितना है, 300। अपन का आंसर क्या सही हो जाएगा, सी आंसर है जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 27% अंक प्राप्त करके 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो एक अन्य विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को खुद करने का प्रयास कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलो देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी 27% अंक प्राप्त करके, यानी कि दो विद्यार्थी है, पहला विद्यार्थी ए है वो क्या लेकर आया, 27% अंक लेकर आया और 18 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तथा एक अन्य विद्यार्थी यानी कि दूसरा विद्यार्थी है वो 30% अंक लेकर आया और क्या हुआ, 12 अंकों से फेल हो गया। ये भी 12 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब दोनों फेल है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी।
तो 27 और 30 इसका डिफरेंट कितना, 3%। और ये 18 और 12 का डिफरेंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये जो 3% है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो जो 1% है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6/3। 6 में 3 का जो भाग कितनी बार, 2 बार। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 100 बराबर 200। तो एग्जाम का पूर्णांक कितना आ जाएगा, 200 नंबर का आ जाएगा। ये अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो क्या करना है, सही कर दो। ठीक है, यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। ठीक है, तो अपना आंसर क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों विद्यार्थी है जो क्या हो रहे थे, अनुत्तीर्ण हो रहे थे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 200 का क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक गांव की जो जनसंख्या है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है। इसमें प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि गांव की जनसंख्या कितनी है, 5000। कितनी है, 5000। प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि यानी कि कितनी होगी, 110/100। कितनी होगी, 110/100। दूसरे वर्ष फिर 20% की वृद्धि यानी कि 120/100। ठीक है, अब पूछा कि 2 वर्ष बाद, तो अपने 2 बार कर लिया। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए, ये 2 जीरो और ऊपर वाले दोनों जीरो आपस में कट हो गए। ठीक है, और ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो आपस में कट हो गए। तो क्या हो जाएगा, 50 × 12 × 11। तो क्या आ जाएगा, 50 × 12 हो जाएगा 600 और 600 × 11 हो जाएगा 11 छक्के 66 00 6600। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझा देता हूँ, एक बार वापस समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो गांव की जनसंख्या है वो कितनी है, 5000 है। कितनी है, 5000। अब वो कह रहा है कि प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि यानी कि 100 पर 10 की वृद्धि कितना, 110/100। अब कह रहा है दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि यानी कि 100 पर 20 की वृद्धि 120/100। ठीक है, अब ये नीचे वाले दोनों जीरो आपस में कट हो गए और ये 2 जीरो ये कट हो गए। अब देखिए, 11 × 5 55, 550 × 12 हो जाएगा 6600। कितनी हो जाएगी, 6600। तो गांव की जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 6600। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 2000 है। यदि हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं क्या आता है इस आंसर। कह रहा है कि गांव की जनसंख्या कितनी है, 2000। कितनी है, 2000। हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है यानी कि पहले वर्ष भी 10% की वृद्धि 110/100। अब वो कह रहा है 2 वर्ष बाद, तो कितनी बार, 2 बार 110/100। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गए आपस में। तो कितना आ गया, 20 × 11 × 11 होता है 121। ठीक है, तो 20 × 121 कितना हो जाएगा, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2420 कितना हो जाएगा, 2420। अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो गांव की जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 2420। एक बार वापस बता देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि गांव की जो जनसंख्या है कितनी है, 2000। यानी कि गांव की जनसंख्या कितनी है,
2000। अब हर वर्ष 10% की वृद्धि और 2 साल बाद, तो कितनी बार? 2 बार। 100 पर 10 की वृद्धि 110/100, और फिर 10 की वृद्धि हो रही है 110/100। ठीक है, तो नीचे कितने जीरो है? 4 जीरो, 1 2 3 4, तो ऊपर के चारों जीरो कट जाएंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 जीरो कट गए, तो कितना आ गया? 20 इंटू 11 कितना होता है? 121। 121 इंटू 20 हो जाएगा 2420। तो आंसर क्या राइट था? ये आंसर था, वो क्या था? सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 2420 है। यदि 10% की दर से वृद्धि हुई है तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जो आपने पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें बाद की जनसंख्या पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में आपको 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वहाँ पर पहले की बाद की जनसंख्या ज्ञात करते थे तब बट्टा में 100 आता था। अब पहले की जनसंख्या ज्ञात करनी है तो जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली संख्या है वो क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे गाँव की जनसंख्या कितनी है? 2420। कितनी है? 2420। अब 10% की वृद्धि हो रही है, परंतु वो पूछ रहा है 2 साल पहले की, यानी कि 10 की वृद्धि 110 होता है, पर वो 110 है वो नीचे रहेगा 100/110 इंटू 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 100/110। अब आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि 100 है वो ऊपर क्यों गया, क्योंकि ये जो जनसंख्या है वो 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, इसलिए 100 रहेगा ऊपर। अगर वो बाद की पूछता तो आपके पास 100 कहाँ रहता? नीचे रहता। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। ठीक है, अब देखिए 2420 इंटू 100/121। 11 इंटू 11 121। 121 है वो 2420 कितनी बार कटेगा? 20 बार कट जाएगा। कितनी बार? 20 बार। तो 20 इंटू 100, 20 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा? 2000। कितना आ जाएगा? 2000। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी आंसर है जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को वापस बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ये गांव की जनसंख्या है वो कितनी है? 2420। कितनी है? 2420। अब वो कह रहा है कि गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, परंतु वो पूछ रहा है कि 2 साल पहले की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए, जैसे 2420 गांव की जनसंख्या है और 10% की वृद्धि हो रही है, परंतु पहले की पूछ रहा है, इसका मतलब अपन क्या कर लेंगे? 100/110 इंटू 100/110। ठीक है, 110। अब ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट हो जाएंगे। ठीक है, अब 11 इंटू 11 कितना होता है? 121। तो 2420 इंटू 100/121। 121 है वो 2420 में कितनी बार कटेगा? 20 बार। ठीक है, तो 20 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2000। तो गांव की जो जनसंख्या है पहले की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 2000। अपने का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 200 का 20% का 20% कितना होगा। ठीक है, तो का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 200 का मतलब गुणा। 20%, 20/100, प्रतिशत हटाए बटा में 100, फिर बोला है का यानी कि गुणा 20% यानी कि 20/100। ठीक है, देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट हो गए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट हो गए, तो कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो अपने का आंसर क्या हो जाएगा? 8 है आंसर जो क्या हो जाएगा? सही, यानी कि डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 200 का 20% का 20% कितना होगा। यानी कि का मतलब होता है गुणा। 200 इंटू 20%, तो 20% हटेगा बट्टा में क्या आ जाएगा? 100 इंटू 20% हटेगा बट्टा में क्या आ जाएगा? 100। फिर जीरो से जीरो कटोगे, एंड में क्या आंसर आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना हो गया? 8। ठीक है, तो दोस्तों आज अपना प्रतिशत टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेकर आएंगे लाभ हानि का। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।